बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है आप तमाम दोस्तों के लिए। वो तमाम दोस्त जिनके पास मोटरसाइकिल कोई भी गाड़ी है और उनके पास कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो वो 31 दिसंबर 2023 तक अपना लर्नर बनवा सकते हैं पुरानी कीमतों पर। ज़राए से न्यूज़ अपडेट मिली है कि जो नेक्स्ट ईयर्स का पहला महीना शुरू हो जाएगा तो लर्नर जो फ़ीस है वो तकरीबन 1000 रुपये कर दी जाएगी। अगर आप दोस्तों ने अभी तक अपना लाइसेंस नहीं बनवाया तो आप लर्नर लाइसेंस पंजाब भर से किसी भी शहर में आप रहते हैं, आपका पंजाब के किसी भी ज़िला से आपका ताल्लुक़ है, तो आप घर बैठे लर्नर लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। हमारी सर्विस से भी आप हासिल कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता आप कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है। इस नंबर पर आप रब्ता करके पूरे पंजाब के किसी भी ज़िला से आपका ताल्लुक़ है तो आप घर बैठे तमाम तरह इन्फॉर्मेशन आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके भी आप तमाम तरह इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपका पंजाब से ताल्लुक़ है और आपकी एज 18 साल से ऊपर हो चुकी है, अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड, आईडी कार्ड और एक अदद फ़ोटो मौजूद है, तो आप लर्नर लाइसेंस घर बैठे भी हासिल कर सकते हैं। हमारी सर्विस से भी आप इस सर्विस लर्नर का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको लर्नर लाइसेंस की ज़रूरत है तो आप घर बैठे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अमाउंट जो है वो आप इजी पैसा हमें सेंड कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका पंजाब से ताल्लुक़ है तो आप इसकी रजिस्ट्रेशन आप घर बैठे भी कर सकते हैं। ये वेबसाइट है DLIMS। इस वेबसाइट पर आपने विज़िट करना है। यहाँ पर रजिस्टर अगर आपने पहले यहाँ पर कोई अकाउंट क्रिएट कर रखा है तो आपने लॉगिन करना है। अगर आप न्यू कस्टमर हैं, पहली बार आप इस वेबसाइट पर विज़िट कर रहे हैं, तो आपने रजिस्टर के टैब को ओपन करना है। यहाँ पर आपने क्रिएट अकाउंट कंप्लीट करना है। फर्स्ट में आपने अपना नाम लिखना है, उसके बाद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे, अपनी ईमेल आईडी लिखेंगे और मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है और नीचे जो आपको कैप्चर नज़र आ रहा है, जो कैप्चर जो नीचे आपको सीक्रेट कोड नज़र आ रहे हैं, इन कोडों को आपने इंटर करना है और रजिस्टर के बटन को क्लिक करना है। जैसे आप रजिस्टर के बटन को क्लिक करेंगे तो आपके पास इसका जो नेक्स्ट पेज है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले इस टैब को ओपन करना है और यहाँ पर आपने न्यू लर्नर के टैब को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शो हो जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने फिल करना है। स्टार्ट में आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखना है। याद रखिएगा, अगर आपने पहले कभी लर्नर निकलवाया था तो आप दोबारा इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको रिन्यूअल के लिए जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो पहली बार लर्नर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो इस पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। आपने फर्स्ट में अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसके बाद अपना नाम लिखेंगे, अपने वाले साहब का नाम लिखेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपने इमरजेंसी के लिए एक अलग से मोबाइल नंबर देना है। याद रखिएगा, ये इमरजेंसी नंबर आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ सकता है। तो जब लाइसेंस आता है उसके ऊपर प्रिंटेड के ऊपर भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा जाता है। तो यहाँ पर आप अपने किसी घर वाले का, किसी भाई का, किसी वाले दोस्त अहबाब का, या अगर आपके पेरेंट्स मौजूद हैं तो उनका नंबर लिख दें, ताकि कभी इमरजेंसी की सूरत में आपसे कांटेक्ट कर सकें मुतल्लिका जो इदारे होते हैं। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आपने मेंशन करना है आपने मेल फीमेल कैंडिडेट्स, उसके बाद हाइट और उसके बाद यहाँ पर मुख्तलिफ़ कैटेगरी शो हो रही हैं। आप जिस कैटेगरी से रिलेटेड है, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो आप लिख सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी मुतल्लिका कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप सिविलियन कैंडिडेट्स हैं तो भी आप अपनी मुतल्लिका कैटेगरी के मुताबिक यहाँ पर आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद अगर आपके पास ऑटोमेटिक गाड़ी है या मैनुअल है, जो गाड़ी भी आपके पास मौजूद है आपने सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी लिखनी है, आपके पास जो ब्लड ग्रुप, अगर आपने कभी आपका ब्लड ग्रुप चेक करवाया तो आपको याद होगा, आप अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर लाजमी मेंशन करें। याद रखिएगा, यहाँ पर आप जितनी भी इंफॉर्मेशन पुट कर रहे हैं उसको रियल लिखा करें ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। इसके बाद आपने इसी पेज के ऊपर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे आपका एड्रेस मांगेंगे। एड्रेस के बाद आपने अपनी एक अदर तस्वीर अपलोड करनी है और आईडी कार्ड आपके पास अच्छी कंडीशन में स्कैन पड़ा है या उसका अच्छा सा फ़ोटो अपलोड करना है। आपने अपने आईडी कार्ड का फ्रंट और बैक साइड यहाँ पर आपने अपलोड करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपके पास जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपनी
लाइसेंस की जो कैटेगरीज़ हैं वो आपने सिलेक्ट करनी है कि आप किस किस्म का, किस कैटेगरी का लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, जिसके लिए आप लर्नर पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स मोटरसाइकिल के लिए करना चाहते हैं वो फर्स्ट वाले को क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मोटर कार जी वाले कैंडिडेट्स अपने मुतलका कैटेगरी के मुताबिक यहाँ जो व्हीकल्स मौजूद हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने मतलूबा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है और इस एप्लीकेशन फॉर्म को आपने सबमिट करना है। जैसे आप इसको सबमिट करेंगे तो इसका जो गवर्नमेंट फ़ीस का चालान है वो जनरेट हो जाएगा। इस चालान को आप इजी पैसा के थ्रू भी पे कर सकते हैं, जैज़ कैश और यू पैसा से भी इसके चालान को आप पेश कर सकते हैं, किसी भी एटीएम मशीन से भी और किसी भी बैंक से जाकर आप इस चालान को पे कर सकते हैं। चालान को पे करने के बाद आपका जो स्टेटस है वो फ़ौरन अपडेट हो जाएगा। यहाँ से आप अपना मुतलका जो आपका लाइसेंस है जिसके लिए आपने लर्नर के लिए अप्लाई किया, आप एप्लीकेशन के स्टेटस पे जाएंगे। उस एप्लीकेशन के स्टेटस पे जाने के बाद आप अपना मुतलका जो आपका लाइसेंस है उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं। उसके ऊपर उसका जो टेस्ट शेड्यूल है वो भी मौजूद होगा और उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो भी आपके लर्नर के ऊपर मौजूद होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन की समझ ना आए तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में हमसे भी रब्ता कर सकते हैं।